बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली। जनाब, हम बनाने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप और ये फरवरी का महीना है। 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक की हम प्रेडिक्शंस बनाएंगे, रीडिंग्स बनाएंगे एक्चुअली, कौन कौन से ज़ोडिएक के साथ क्या होने जाएगा। और मैं मुख्तसरन यहाँ ये बताता चलूँ कि इस वीक भी 3 बड़ी तब्दीलियां हैं। एक तो मोस्ट मेजर चेंज है, जैसे स्टार्ट होगा इस दफ़ा सन एक्वा से 19 तारीख की मिडनाइट यानी 19 को ही स्विच करेगा और ये जाएगा जी पाइसिस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा प्लैनेट स्विच करेगा 23 को फैब को और ये होगा मरकरी। ये भी स्विच करेगा एक्वा से और जाएगा पाइसिस के अंदर। तीसरी जो चीज़ होने जाएगी 24 को होगी, वो फुल मून होगा, वर्गो के अंदर लगेगा जी। पूरा चांद चांदनी का क्या सिचुएशन लेके आएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ें जो मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपको इंट्रो में बता दूँ ताकि आपको याद रहे। एक तो एस्पेक्ट्स में इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद हो कि ये सब आपके ज़ोडिएक के ऊपर ये सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या रीडिंग के अंदर चेंजेस लाएंगे और पिछले हफ्तों से क्या मुख्तलिफ होने जाएगा। दूसरा, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं जी, आप हमें फॉलो करना चाहते हैं टिकटॉक पर और हमारी शॉर्ट क्लिप्स देखना चाह रहे हैं और रील्स देखना चाह रहे हैं तो फेसबुक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं जी, दोनों पर। जी दोस्तों, तो चलिए बारी है जी अब इस वक्त एरीज की। बुर्ज हमल वालों के साथ इस वीक के अंदर क्या रीडिंग्स आएंगी और किस तरह से चलेंगी उनकी इमोशनल कंडीशंस, किस तरह से जाएंगे उनके ताल्लुकात अपनी फैमिली के साथ, उनकी डिज़ायर्स क्या, उसके अंदर क्या हलचल मचने जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। क्रिएटिविटी कहाँ कर रही है फॉल इस वक्त और उनका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त उनको किस जगह की तरफ इंडिकेट कर रहा है और यकीनन हम आपके मैरिटल इश्यूज के ऊपर सरसी सी नज़र दौड़ाएंगे। चलते हैं जनाब, 3 बड़े एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, चेंजेस जिनके अंदर आई हैं उनके साथ। लेकिन इस वक्त आगाज़ होगा आपके घर और घरेलू मामला से। यहाँ पर एरीज अफराद को कि घर के अंदर इनकी वजह से आने वाली मुश्किलात, इनकी वजह से आने वाले इश्यूज, चूँकि स्केर्ड सिचुएशन में आपका 4th हाउस है, उसकी वजह से आपके कुछ इख्तलाफात ऐसे पैदा हो सकते हैं जिसके अंदर आपका जज्बातीपन शामिल होगा। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ, बल्कि एडवाइस तो सख्त लफ्ज़ हो जाता है शायद, हम कौन होते हैं जी एडवाइस करने वाले। तो रिकमेंडेशन ये है जी कि आप उसको थोड़ा सा लीनियंट रखें अपने आप को, थोड़ा पानी शानी पिएँ और कोई भी इस तरह की बहस से दूर रहें जो आपके घर वालों के मूड भी ख़राब कर दे या उदासी बर्पा कर दे। एग्रेसिव है लेकिन वहाँ साथ के साथ शायद आपको ये महसूस होगा, एरीज ख़वातीन को ये लगेगा इस वीक के अंदर कि वो अंडरस्टैंड नहीं की जा रही, उनको समझा ही नहीं जा रहा। उनकी फैमिली जो गैर शादीशुदा ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं, अपने पेरेंट्स के यहाँ है, तो उनको ये मामला जहाँ दरपेश आ सकता है। मून ट्रैवल करेगा जी इसके बाद 21 और 22 तारीख को और ये जाएगा आपकी एसोसिएशन में, आपके इसके अंदर। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होगा एरीज ख़वातीन और मर्द आप लोगों का इस वीक के अंदर, मेजर रोल होगा आपके दोस्तों का, आपके वेल विशर्स का, आपके एडवाइजर्स का, टीचर्स का, आपके मेंटोर्स जिनको आप समझते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपने मसाइल भी वहाँ रख सकते हैं और वहाँ से अच्छा सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा चिलफन, बहुत अच्छा हैंग आउट और बहुत सारी चीज़ें इस फरवरी के महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि आपको ब्लेस हो सकती हैं जॉइंट वेंचर्स के साथ और मिलजुल कर दोस्तों के साथ। अगर आप टीम लीडर हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है और आप एज एन एरीज उसको लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल लीडर नज़र ना आने की कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि आप सभी लीडर हैं जी, आप सब मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स टीम वर्क के ऊपर एरीज लेने वाले हैं इंशाल्लाह इन 2 डेट्स के अंदर। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आपका रूलर प्लेस है जी आपके हाउस ऑफ डिजायर्स के अंदर और वहाँ पर 3 प्लैनेट उसके साथ और थे। अभी सन मूव कर गया है एंड स्टिल उसके साथ अभी मर्क्यूरी और वीनस प्लेस्ड हैं और ये 23 तक रहेंगे। 23 को वीनस भी मूव करेगा और वहाँ पर बचेंगे मार्स और वीनस। मार्स और वीनस इस घर के अंदर नॉर्मली ट्रैवलिंग की ख्वाहिश पैदा करते हैं, यानी दोस्तों के साथ स्टडी टूर के लिए, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर आप पैसे भी कमा लेते हैं। यानी ये टूर अगर इस किस्म का नहीं भी है जहाँ पर आप बिजनेस ही के लिए जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे एडवांटेजेस मिल सकते हैं जहाँ से आप फाइनेंशियल इनकम भी ले सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वो वक्त है जहाँ पर एरीज अफराद इस वीनस और मार्स के एक ही घर में एक साथ बैठने से दूसरा जो एडवांटेज लेते हैं
वो लेते हैं फॉरेक्स के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के काम के ऊपर। अगर आपके शेयर होल्डिंग का काम कर रहे हैं आप और इस तरह से ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। इसके बाद 12th हाउस के अंदर जाने वाला सन और मून आपके उन मामलात को थोड़ा डार्क शेड के अंदर लेके जाएगा, वहाँ पर जाकर एफ्लिक्ट होगा मरकरी और सन वहाँ पर। तो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के साथ कोई मसाइल अगर होते हैं तो उसको खामोशी से गुजारने की ज़रूरत है, डोंट रिएक्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ अगर कोई आपके आर्गुमेंट हो गए हैं या सरकारी जगहों पर आपकी जॉब्स हैं या करना चाह रहे थे और बीच में अफसरान बाला की नाराज़गी शामिल होने जा रही है, तो फिर आप इस हफ्ते इस काम से रुकें, इसको थोड़ा सा सेटल हो जाने दें और उसके बाद आप यहाँ से एडवांटेज ले सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर बने हुए काम थोड़े से ख़राब हो सकते हैं जिस लोग आपके, अगर आप जल्दबाजी करें तो। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आपको ये कोशिश करनी है कि मैं दोहरा रहा हूँ, एंड ऑफ द वीक आपको कोशिश करनी है कि कोई भी इस तरह के काम सरकारी तौर पर आप ना करें जहाँ से आपको लगता है कि आपको कोई एडवांटेज फाइनेंशियल या स्टेटस में मिल सकता है। उसके अंदर अनवांटेड डिलेज हैं। बाकी नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए जो ऑलरेडी कंटिन्यूड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये वीक आपको काफ़ी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता हुआ जाएगा। ये बड़े चेंजेस जो हैं ये आपको अच्छे फ़ायदे देंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर फुल मून लगेगा, फुल मून लेके आएगा बेहतरी आपकी सेहत के अंदर। आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, ख़ास तौर पर आपके ऐसे इश्यूज़, ख़वातीन के ऐसे मसाइल के जिसको वो काफ़ी देर से नज़रअंदाज किए हुए थी और वहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ छोटे से मसाइल थे, इतने बड़े नहीं थे, जिसको आपने बहुत परेशान कुन बना लिया होगा अगर, तो इस वक्त ये वक्त है कि वहाँ से आपको अच्छी खबरें, रिपोर्ट्स अच्छी आ सकती हैं। हीलिंग जो है वो आप समझेंगे कि आप एक अच्छे तरीके से आपकी चल रही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा साइन है जी टॉरस। चलते हैं जी टॉरस का ये वीक कैसा रहेगा। टॉरस के इस वीक का आगाज़ मेजर जो चीज़ें टॉरस के साथ होंगी इस वीक के अंदर वो उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे और वो है करियर की। हमने पिछले हफ्ते इसका जिक्र किया था, इस हफ्ते इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है, हम उसको भी चाहता हूँ मैं डिस्कस कर ले। दूसरी जो चीज़ जहाँ पर इख्तिताम हुआ था वहीं से आगाज़ इस वीक का हम देखते हैं टॉरियंस के साथ, और वो है आपके सिबलिंग्स के इश्यूज़। आपकी क्रिएटिविटी के अंदर थोड़ी रुकावटें हैं। आप जो चीज़ें इंजीनियरिंग से वाबस्ता टॉरियन अफराद, ऐसे अफराद जो सेल परचेज यानी ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यस दिस इज द राइट वर्ड, आप काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उसके अंदर यहाँ पर आप मिसाइल देख सकते हैं। यानी आपको यहाँ पर इन चीज़ों के साथ थोड़ा जज्बाती बना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको एक जल्दी फैसले नहीं लेने, एक तो आपके बहन भाइयों के साथ मैंने आपको बताया, और दूसरा आपके इस कारोबार के साथ जो आप इन सारी फील्ड से रेलिवेंट या रिलेटेड हैं। जॉब भी लोग कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ठीक टाइम है, क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी तकरीबन पिछले हफ्ते के जैसी रहेगी। कोई बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियाँ एज सच नहीं आ रही, खासतौर पर हफ्ते के शुरू में। ये मिड से ऑनवर्ड आएंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं जो आपके फोर्थ सेक्टर की तरफ, जहाँ पर लाइट पड़ेगी और ये 2 दिन आपके फैमिली के दिन होंगे। टॉरस को इन 2 दिनों के अंदर अपने फैमिली के इश्यूज ठीक करने हैं या डिस्कस करने हैं। बहुत ख़राब तो नहीं है, उसको डिस्कस करना है और फिर वहाँ पे कोई ना कोई आपको इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। शादियों के मामला, घर के अंदर होने वाली डिबेट टॉरस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। घर का माहौल अच्छा रखना बड़ी ख्वाहिश जिन लोगों की होती है, वो टॉरस लोग मैंने देखा है कि वो बड़ा मुख्तसर रखते हैं फैमिलीज़ को और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, बड़ा खुश दिली के साथ इन सारी चीज़ों को डील और हैंडल करते हुए नजर आएंगे। मैं समझता हूँ कि फुल मून एंड ऑफ द वीक शोज़ के आप लोग यहाँ अपनी पसंद की शादियाँ, अपनी पसंद के अपोजिट जेंडर के अंदर, ख़ासतौर पर जो मर्द टॉरियंस हैं, 5th के अंदर जब मून बैठेगा तो ऐसी ख़वातीन ज़िंदगी में ले आता है जिनके साथ, जिनकी कंपनी आपको बड़ी भाती है और आप समझते हैं कि आप उनके साथ बैठ के एक चाय पीना चाहेंगे और उस चाय को शायद चाय तक ही रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर फुल मून के साथ साथ केतु की हल्की सी एक लाइट है जो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको काफ़ी ठीक मगर लिमिटेड एक वक्त गुजारने का मौका तो देगी। दूसरी तरफ चले जाते हैं टॉरियन आपके कैरियर की तरफ, तो कैरियर हाउस के अंदर से अब सन चला गया है और अब यहाँ से मरकरी भी 23rd को जाएगा। ये 4 प्लैनेट आपके कैरियर हाउस में बैठे हुए थे। मैं आपसे जिस तरह हम जिक्र करते चले आ रहे थे कि आपने, मुझे उम्मीद है बहुत सारे टॉरियंस ने, बड़े कमज़ोर वीनस के साथ पैदा हुए टॉरियंस ने भी उन हफ्तों से फ़ायदे उठाए होंगे जो इससे पहले गुजरे थे, और अभी भी टाइम है, अभी भी। अच्छा, महीने तो भी बाकी हैं, लेकिन इस जो स्पेल का एक पहला जैकपॉट आया था उसके अंदर भी कुछ दिन बाकी हैं, चूँकि स्टिल योर रूलर
इज इन योर करियर हाउस और उसके साथ मार्स भी बैठा हुआ है। बाकी यहाँ पर इन चीज़ों को बूस्टर्स और इनके जो कैटलिस्ट हैं वो थोड़ा आगे की तरफ निकले हैं और वहाँ पर जाकर खैर ये जिन चीज़ों की तरफ ले जाएंगे हम उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके करियर की तरफ से आपको बड़ी बेफिक्री और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कोई कमी आने के चांसेस नहीं है। वो जो बढ़ोतरियाँ हो रही थी वहाँ पर जो जो जैकपॉट्स लग रहे थे, हाँ वहाँ पर हम समझते हैं कि इन चीज़ों को सेटल डाउन हो जाना है अब, लेकिन इसके साथ ही कुछ हाउस आई हैं जो हाउस चेंज हुआ है कुछ प्लैनेट्स का, तो वहाँ पर दिमागी तौर पर आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप कमांडिंग पोजीशन में और होते हैं। एंड ऑफ द वीक सन भी वहाँ बैठेगा, ख्वाहिशात को उभार देगा और इस तरह की चीज़ों को जगाएगा जहाँ पर टॉरियन असराज सोचते हैं कि यार उनको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ों को डील कर सकते हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसको भी अकेले रन कर सकते हैं। एंड यस यू गाइस कैन डू, इस वक्त की पोजीशन में तो आप कर भी सकते हैं। और मरकरी यहाँ पर शो करता है कि आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसको बगैर अपने लीगल एडवाइज़र के फॉरवर्ड या रिटर्न करने की बजाय आप उसको पहले रिवाइज करें। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी जोजा की तरफ। बारी है जेमिनी अफराद का, ये हफ्ता कैसा जाएगा 19 से लेकर 25 फरवरी तक, और इम्पॉर्टेंट है जी, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इस मामले की तरफ जो है ना वो बड़ा तवज्जो के साथ सुनने की ज़रूरत है इस वीक को, क्योंकि आपका रूलर जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर आपका रूलर चेंज हो रहा है और आपका रूलर जिस घर के अंदर जा रहा है वो एक बड़ा ज़बरदस्त हाउस है फॉर यू गाइस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सन ऑलरेडी इन पाइसेस आपके करियर हाउस के अंदर चला गया है और ये 19 तारीख को जैसे हफ्ता शुरू होगा, आप जब इसको सुन रहे होंगे मंडे से सन एंटर हो चुका होगा पाइसेस के अंदर, तो रूलर भी चेंज होगा। उसके बाद आपकी हम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं जी। आपको यहाँ पर तवज्जो करने की ज़रूरत है अपने उन इमोशनल इश्यूज़ की तरफ, यानी इमोशनल, ये हफ्ते का शुरू यहाँ से होगा, जो आपकी इन लॉज की फैमिलीज़ के साथ हैं और आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ, यानी दो इश्यूज़ के साथ, यानी इमोशनल इश्यूज़ और दूसरा आपके फाइनेंशियल इश्यूज़। फाइनेंशियल इश्यूज़ से मुराद मेरी मसाइल नहीं है, यानी ये मामलात है। इन मामलात के ऊपर अक्सर लोग मुझे इशूज़ से हम कहते हैं जी इशू हो गया, यानी कोई मसला हो गया, तो ये एक्चुअली इशू से मुराद आपके जो मामलात हैं, आपको ये तवज्जो तलब है। हाँ जी, जहाँ पर आपके इमोशंस हैं वो तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपको कुछ चीज़ों के अंदर कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, फैसला करने में तामुल तरद्दुद होगा ख़वातीन जेमिनी को ख़ास तौर के ऊपर। और ये शुरू के दिनों में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि यार आप पता नहीं ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे। रिश्तों को लेकर कुछ लोग आपके बहुत करीब आए हैं नए, जो पिछले ख़ास दिनों में, मैं यहाँ पर आपको ये हिंट दे सकता हूँ कि जो लोग नए आए हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनको चेक एंड बैलेंस करके सिलेक्ट कीजिए, चूँकि उन्हीं के अंदर से इश्यूज हो सकते हैं और उन्हीं के अंदर से बहरहाल कुछ ऐसे लोग निकलने हैं जो बड़े दूर रास्ता अब तक चलेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए रवैयों में और मिजाज में कि आप किस तरह से जो है इन मामलात को लेके उनके साथ चलेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये अगले 1-2 दिन ही है, उसके बाद ये मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हम पहुँचेंगे जी इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख को, तो ये एक ट्रेडिंग का टाइम है। ये वक्त है जी आपको अपनी वर्बल एक्सप्रेशन शो करने का। टैलेंट पूरी तरह से आपका जगा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शेकी ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ पर अपने अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, अगर आप कंपनी को ऑन करते हैं, तो बिल्कुल आप अपने सबॉर्डिनेटर से मशवरा करते ही होंगे। आप उनके साथ बैठकर, उनकी फील्ड है, उनका डिपार्टमेंट है, यानी आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अक्सर मैंने देखा कि जब आप बिजनेस करते हैं तो इनको आदत होती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अपने हाथ में रखने की। आपके पास अकाउंट्स तो हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर वगैरह आपको नहीं करनी चाहिए। आप लोग पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट्स डीलिंग और उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बड़े बेहतरीन लोग होते हैं। और यहाँ जब डील्स हो रही होती हैं तो दरमियान में बैठ के जो सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं जो जॉडेक्स, उसके अंदर मैं समझता हूँ टॉप के नाम में से जेमिनाइज आते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी उसी डिप्लोमेसी से काम लेते हुए कुछ नई डील्स और कुछ नए मामलात जो है ना जी वो चला सकते हैं, और उस डिप्लोमेसी से आप सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेंगे कि आप खुद मदाखलत कम करेंगे, और फिर आप चलेंगे इन मामलात को लेकर आगे। और आपके कलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स, आपके बिजनेस को हैंडल करने वाले लोग इस वक्त आपको ये बेनिफिट देने के मूड में है। हाउसेस की पोजीशन
हाउसेस के अंदर प्लैनेट की पोजीशन इस तरह से है कि आप थोड़ा रिलैक्स ही करें। इसके बाद मैं समझता हूँ जी कि ये उसके बाद फुल मून लग जाएगा जनाब आपके फैमिली सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम कहते हैं 4 चांद लगना, पूरा रोशन चांद। तो उस वक्त आप अपने घरेलू चीज़ों को देखेंगे साथ साथ, और उस वक्त बैन ही आपके जिस हाउस के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, आपके 10th हाउस के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं, ये था वो चेंज जो मैं आपको कहता था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके करियर के अंदर सन आके बैठ गया है, उसने हाईलाइट किया है, हाईलाइट कर दिया, वहां पर चीज़ों को रोशन कर दिया है आपके करियर को, और आपके उन चीज़ों को जो आपके लॉन्ग टर्म है। ये वक्त होता है जहाँ पर अगले 2 से ढाई साल के प्रोजेक्ट्स, अगले 2 से ढाई साल के प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए जाते हैं। मरकरी खुद वहां बैठ गया, डॉक्यूमेंटेशन का लॉर्ड आके, उसने वहां आकर सन की लाइट ले ली है। सैटर्न हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर सन अपनी पूरी रोशनी असल में दे देता है, और वो कैटलिस्ट होता है, चूंकि वो जिस जगह पे जाता है वो उस तरह की रोशनी को वही चीज़ सामने दिखाता है, सिंपल उसी को एक्सपैंड कर देता है। तो सामने उसके मरकरी और सैटर्न है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन के काम, लॉन्ग टर्म बिजनेस, घरों की खरीदो फरोख्त, ज़मीन जायदाद, इन सारी चीज़ों को डील करता है। तो जोज़ा अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि अपने रोमांस को थोड़ा कम वक्त दें इस वक्त, अपनी फैमिली के साथ। मैंने आपको बताया कि बड़ा ज़बरदस्त टाइम, तो बीच में जब 4 चांद लगने वाला फिक्र हमने बोला था, वहाँ आपको ये मिल ही जाएंगे। लेकिन इस दौरान ये इतना ज़बरदस्त एस्पेक्ट जो जैसे अभी इनिशिएट हुआ ही है इस वीक के अंदर, ऑल दो कि ये कुछ हफ्ते यहाँ रहने वाला है, लेकिन फिर मून की पोजीशन चेंज तो होगी। फिर एक आधा प्लेनेट मैं समझता हूँ बिल्कुल चेंज होने वाला है, अगले आने वाले हफ्तों में एक और प्लेनेट चेंज होगा, और वो भी मेजर होगा ऑफकोर्स, वो फिर चेंजिंग्स ले आएगा। तो इस वक्त में मैं समझता हूँ कि जिन सारी चीज़ों से आपको एडवांटेजेस मिलने जा रहे हैं वो आपको यहाँ लेने चाहिए। एक ट्राइन अभी बाकी है, आपको वीनस ने ट्राइन किया हुआ है, और फिर आपके फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड सर्कल के अंदर आप को बड़ी अप्रिसिएशन मिल सकती है, और दोस्तों से जो काम निकलवाने का, या नॉट मतलब मीन लगता है बंदा ये कहता हुआ निकलवाने का, यानी दोस्त आपको यहाँ पर हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि आप भी करते हैं, तो दोस्त आपके लिए एक अच्छी आसानी का राम वार कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक से आगाह कीजिए। चलिए जनाब चलते हैं अब अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, और वो है ऑफ कोर्स कैंसर। कैंसर के लिए ये वीक कैसा जाएगा जी, खुद के बारे में क्या ख्याल है उसके ऊपर बात करेंगे आपके उन मामलात की जहाँ पर पैसा, धन दौलत, सुकून की ख्वाहिशें जागी हुई हैं, ये क्या करेंगी। बात करेंगे जी आपके फैमिली मैटर्स की, और बात करेंगे आपके डिज़ायर्स की भी बात करेंगे, और स्पाउस सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, आप अपने इनर के ऊपर जो सोच रहे हैं वो आप खुद ही हैं। यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जहाँ हमने पिछले हफ्ते का अख्ताम किया था, मून इज स्टिल इन कैंसर जी। मून इस वक्त जो है ना जी, वो कैंसर के अंदर से अपना आगाज़ करेगा, नॉट स्टिल इन, यानी ये आगाज़ ही होगा इसका, मिडनाइट में कहीं आएगा। और कैंसर के अंदर आपका लॉर्ड जब खुद आपके हाउस के अंदर आता है तो हमेशा कंफर्टेबल फील करता है। यहाँ पर कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि जनाब वो बड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा। यस, थोड़ा सा एक नेगेटिव नहीं कह सकते, थोड़ा मेलो ट्रेंड ज़रूर है, जिसकी वजह से आप की सोचों के अंदर इंतशार, स्विंग्स ऑफ मूड्स, और कहीं ना कहीं जो बहुत वीक मून के साथ कैंसेरियन पैदा हुए थे, या कैंसर के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर पैदा हुए थे, उनके यहाँ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कहीं सर उठा सकते हैं। लेकिन ये थोड़े दिन की बात है, 2 दिन के बाद, 2 दिन ये चांद यहीं रहने के बाद जनाब इसको मूव करेगा और जिस हाउस के अंदर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके इस तरह से अभी मैं इसकी बात कर लेता हूँ, 19 और 20 तारीख को थोड़ा आपसे क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर एक स्केयर तो है, लेकिन इसके साथ जुपिटर 3rd हाउस से देख रहा है। 3rd हाउस के अंदर पूरी स्ट्रेंथ तो नहीं होती, लेकिन आधी स्ट्रेंथ भी अगर मून को मिल जाए, इतने छोटे से प्लैनेट को अगर इतनी स्ट्रेंथ मिले जुपिटर या गुरु की, तो वो उसको बहुत ऊपर उठा लेती है। तो इसलिए कोई घबराने वाले इश्यूज यहाँ पर नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही सन मूव करेगा जी अगले 21 और 22 तारीख को, ये जिस हाउस के अंदर बैठेगा, यहाँ पर आप अपने धन दौलत, जिसकी मैं बात कर रहा था, कमाइयाँ, इनकम, और इसकी ख्वाहिशात, और इसकी कैलकुलेशन, और इसके मैथमेटिक्स, और यानी काफ़ी कुछ इसके अंदर नज़र आता है कि कैंसेरियन करेंगे। और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए देखें, अभी आपके 7th का लॉर्ड भी उठा है, और वो आपके 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और फिर आपके 8वें घर के अंदर जो बैठे हुए प्लैनेट है ना, ये हमें
यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त आप कोई भी काम, क्योंकि वहाँ से अब 2 प्लैनेट मूव भी कर गए, तो इस वक्त कोई भी काम आप इस तरह नहीं करेंगे कि आपने खुद ही फैसला ले लिया। खासतौर पर कंसीडरिंग खवातीन डिसीजन के मामले में थोड़ी वीक रहेंगी, यानी उनको उनका जो एक कैलिबर है, जो जिस तरह से उनका एक स्टाइल कहना चाहिए कि वो उन चीज़ों में बेधड़क हैं, कुछ चीज़ों के अंदर उनको बिल्कुल कतई ये सोचने और उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शेकी है, इसको देख के चलने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करने जाएंगे नहीं। अच्छी चीज़ें जहाँ पर होने जाएंगी जी, वो आपका हाउस ऑफ ट्रैवल है। वो कैंसेरियन लोग जो सफ़र करना चाहते हैं डोमेस्टिक और लॉन्ग डिस्टेंस, वैसे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा पड़ा जाता है। इस हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ इंडिकेट करता है कि आपको सफ़र एडवांटेज देगा, और अगर रुका हुआ सफ़र था तो यहाँ पर उसका बैकलॉग निकलेगा और ये सफ़र आगे की तरफ चल पड़ेगा। तो इस सफ़र की तरफ मैं समझता हूँ कि आपको इसको इनिशिएट करना चाहिए यहाँ पर। और अगर आपने इसको प्लान ही नहीं किया था, तो ये एंड ऑफ द मंथ विल बी द डे, स्पेशली फ्रॉम द 23rd ऑफ फेब, कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ पर चीज़ें सफ़र के लिए, यानी दस्तावेज़ाते सफ़र के ऊपर काम किया जाता है। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। अब आप बारी है जी बुर्ज असद यानी लियोस की, हफ्ता कैसा जाएगा बात कर रहे हैं जी हम बड़े मेजर प्लैनेट की। आपका रूलर अब चेंज हुआ है इस 19 तारीख को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन की मूव ऑफ कोर्स उसके घर वालों के लिए होती है, और यानी सूरज वाला सन भी अपने घर ज़्यादा ऑफ कोर्स उसकी दूरी ये अब डिस्टेंट हो रहा है थोड़ा सा, कि जिस घर के अंदर जा रहा है वहाँ पर क्या करने जाएगा ये, और आपको किस तरह से एडवांटेजेस दिलवा सकता है, और किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आप कहाँ से क्या सोच रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बात करेंगे, और आपके स्पाउस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। 23rd को क्या होने जाएगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हुजूर वाला बात यह है कि आपका रूलर चेंज होगा बिल्कुल 19 तारीख को। आप उठेंगे तो सन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ये उठेगा आपके स्पाउस के घर में बैठा हुआ था, बिजनेस पार्टनर्स के घर में बैठा हुआ था, ये वहाँ से स्विच कर जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो वो बैठा हुआ है आपका उन बिजनेस के लिए या उन कामों के लिए जो मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल है, टास्क बड़े हैं, इरादे बड़े मजबूत हैं, तैयारी भी बहरहाल पूरी है। मैं समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त तरीक़ों से लियो अफराद अपने आप को इस हफ्ते पूरी एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि पिछले 2-1 हफ्तों से हम जब इनके चार्ट्स को देखते आ रहे हैं और ग्रेजुअली जहाँ मूव्स आ रही हैं, तो लियोस अपने आप को थोड़ा और आगे लेके आ रहे हैं, थोड़ा और आगे लेके आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप के हाउस के अंदर अभी भी पार्टनरशिप के हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस और मार्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रायंस बनाए खड़े हैं, और ये जिन हाउसेस को देख रहे हैं उसके साथ भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि रिस्क। अच्छा, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, हम बड़ा महदूद, इतना बड़ा लफ्ज़ नाम ईजाद किया गया है और कहा गया इसको, मतलब रिस्क तो सेहत भी होती है, रिस्क तो औलाद भी होती है, रिस्क तो बहुत कुछ होता है। तो वीनस आपके रिस्क के इजाफों के ऊपर लैंग्वेज बना रहा है, और ऐसी रीडिंग उसके ऊपर लेके बैठा है जहाँ फाइनेंशियल पोजीशन ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके हस्बैंड की, बल्कि आपके पार्टनर्स की, यानी ये वक्त अभी तक बरकरार है जहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको एडवांटेज देते हैं। आपने जो स्लीपिंग पार्टनर है, इवन आपने बस पैसे दिए थे किसी को, और वहाँ से इस वक्त अच्छे एडवांटेज लिए जाने का वक्त है। मूव कर गया जनाब जी इस वक्त 23rd को मरकरी ये निकलेगा पार्टनर्स हाउस से, और ये चला जाएगा कोर्स आपके जिस हाउस के अंदर वहाँ पर सन प्लेस्ड है, वहाँ पर सैटर्न प्लेस्ड है, और वहाँ पर मरकरी भी बैठ गया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्योंकि सन यहाँ पर आकर पूरी एनर्जीज दे देता है दूसरे प्लैनेट्स को, और ख़ुद थोड़ा सा मेलो होता है। अच्छा, जिस हाउस के अंदर ये बैठा है यहाँ पर चूँकि सन अपनी एनर्जीज पूरी दे देगा, और वो समझे कि हम उसको वही पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर जो बैठा हुआ जो चीज़ें नहीं, रोशनी में हमें ग्लास नजर आता तो हम ग्लास कहेंगे, रोशनी नहीं कहेंगे। तो वो इस वक्त तक आपका जाकर जहाँ जहाँ इसने हाईलाइट किया ये विरासत के मामलात हैं, फैमिली से फाइनेंशियल एडवांटेजेस की बुकिंग का वक्त है। यानी इस वक्त आप कमिटमेंट्स ले सकते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, चूँकि यहाँ पर लिखत पढ़त हो सकती है, यानी कुछ लेना देना फैमिली के अंदर है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। आपको ये फेवर दे सकता है यहाँ पर कि आप इसको फाइनलाइज कर लें, और आपको अगर कोई आप यहाँ बिल्कुल जज्बाती हो करें, नहीं रहने दो जी फिर देखेंगे, और रहने दो जी नहीं, इस वक्त आपको फैमिली बिजनेस से भी एडवांटेज होते हैं,
और यानी ये वो वाले पैसे हैं जो आपके अपने होते भी नहीं हैं, मेहनत से भी नहीं कमाए हुए, सो ऑब्लाइज होते हैं। तो इसको डिस्कस कर लें, इसको आपको बल्कि खुद ही किया जाएगा, आप इस गुफ्तगू में बैठें। एहतमाल इस चीज़ का यहाँ पर नॉर्मली उन लियो हजरात के लिए जो 50s के करीब हैं और उनको कहीं ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, दूसरा उनको कहीं जॉइंट्स का, बोन्स का और इस तरह का इशू है, पेन्स हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मली इस स्लाइड के अंदर वो पेन्स उजागर होते हैं, पुरानी चोटें जिसमें होती हैं तो सर्दियों में उनकी दर्दें उठती हैं, हालांकि दिसंबर जनवरी में नहीं उठी थी, अब उनके चांसेस हैं यहाँ पर कि आप इस तरह की फीलिंग्स आपको आप महसूस करें, फीलिंग्स आपको आए, तो आप इसके अंदर जो भी ज़रूरी इक़दाम आता है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। फुल मून लग जाएगा जी, इंतहाई पूरे ज़ोरावर तरीके के साथ, ये मैंने आपसे जिक्र किया था 24 तारीख को लगेगा, एंड ऑफ द वीक। ये एक बड़ा एक रोमांटिक सा माहौल पैदा कर देगा रिश्तों के दरमियान, बीवी का रिश्ता नहीं मैं बात कर रहा, यानी रिश्तों के दरमियान कर देगा, आपकी सोचों के अंदर बड़ा निखार लेके आएगा, आपकी ये ज़बरदस्त होता है आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, रिश्तों की मजबूती और इमोशनल हेल्थ उसको तगड़ा करता है, असाब को इतना मजबूत कर देता है कि आप बड़ी बड़ी जंग लड़ने के लिए, किसी भी जंग लड़ने के लिए हमें अपने असाब का तगड़ा होना और ताकतवर होना बेहद ज़रूरी मालूम होता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों के आपको एडवांटेज लेते हुए कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ लियो ख़वातीन, और ये जब फुल मून आता है तो आप लोग पसंद करते हैं कि आप थोड़ा खर्चा करें, लोगों को बुलाएं, फैमिली के लोगों को बुलाएं और गेट टुगेदर्स हों, इन लॉज के अंदर स्पेशली, चूँकि जिस हाउस के अंदर इस वक्त मून 14 तक होने जाएगा, ये इन लॉज का ससुराल से मिलने वाले और उनको दिए जाने वाले एडवांटेजेस का हाउस है। तो एडवांटेजेस हमेशा अच्छे ही होते हैं, दें भी किसी को या लें भी किसी से, तो उनकी तरफ से ये सिटिंग्स और ये लंच डिनर वगैरह आपको एडवांटेज, कुछ और एडवांटेज भी आपको इसलिए लेके आ सकता है। उस पर भी नज़र रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी वर्गो की तरफ। वर्गो के लिए बड़ा स्पेशल ज़ोडिक साइन है जी इस वीक, जो ज़ोडिक साइन स्पेशल है उसके अंदर उसकी रीजंस 2 हैं इस दफ़ा। वर्गो के लिए 2 खुशखबरियाँ या 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, कहीं कहीं थोड़ा एहतमाल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक तो सर्विसेज का हाउस है जी, वहाँ से आपका लॉर्ड रूलर ऑफ द वर्गो स्विच होने जा रहा है। चूँकि आपका रूलर चेंज हो रहा है तो फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये जिस घर के अंदर जा रहा है वहाँ क्या करेगा, ये उससे भी ज़रूरी बात है और ये उससे ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरी जो चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके हाउस के अंदर वर्गो के अंदर फुल मून 14वीं का लगेगा 24 ऑफ फ़ैब को। लेकिन आगाज़ कहाँ से होगा? आगाज़ होगा डिज़ायर से, ख्वाहिशात जागेंगी, आपके अथॉरिटी की ख्वाहिशात जागेंगी कि आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, आपके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिशात जागेंगी, आपका दिल करेगा कि रूटीन आपकी जो वर्क्स हैं, जो काम करते चले आ रहे हैं सालों से, सदियों से, महीनों से, आप इसके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश लेके आएंगे। अच्छा, इसको फुलफिलमेंट हो जाएगी 24 तारीख को जब चाँद फुल लगेगा, तो आप उस सोचों को वहाँ तक चला रहे हैं, यानी इस पूरे वीक में आप उन सोचों को चला ही आ रहे हैं और वो इमोशंस आपको और स्ट्रांग हो रहे हैं और फिर एक वक्त में आकर ये फुल मून की सूरत इख्तियार करते हैं खुद वर्गो के अंदर। जब ये वर्गो के अंदर आकर फुल मून की सूरत इख्तियार कर जाते हैं या फुल इमोशंस की, तो पूरी तरह से आपने देखा है ये एहसास को खींचता है। जब चाँद पानी के ऊपर आ जाता है 14वीं का समंदर के ऊपर, तो देखा पानी को खींच के ले जाता है पीछे, तो ये आपके अंदर से भी इस तरह की ख्वाहिशात को उभारता है, ऊपर की तरफ ऐसे इकट्ठा करता है और आपके अंदर ऐसे मौके पर हम कहते हैं कि जो बहुत वर्गो अच्छे मर्करी के साथ पैदा नहीं हुए होते और वहाँ पर मून भी अफ्लिक्टेड होता है, तो उनको यहाँ पर वाटर इंटेक पूरा रखना चाहिए। ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स के डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए। और फ्लूइड सिस्टम जो आपके जिस्म का होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा बहरहाल एक इमोशंस के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है जी। इसके बाद मैं समझूँ अगली बात 6th हाउस के अंदर स्टिल एक मार्स और वीनस अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं आपकी नौकरियों, कामों और पेशा वराना सलाहियत को मनवाने का वक्त है। आप जिसकी ख्वाहिशात के साथ आपने इज़हार किया था ना अथॉरिटी, और ये अगर आप आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, तो आपको ये अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी, यानी आपको अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी और ना सिर्फ अप्रिसिएशन बल्कि फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे, क्योंकि मार्स ब्लेस करता है जी इन सारी चीज़ों को। और जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके 7th हाउस के अंदर और ऐसे हाउस के अंदर मरकरी, सैटर्न और सन इकट्ठे होने जा रहे हैं और ये हाउस है आपके स्पाउस का, शादियों का, मैरिटल इश्यूज का, अज़वाजियात का।
पार्टनरशिप्स का, पार्टनर्स का और उनके साथ होने वाली खुशियां और मसाइल का। यहाँ पर ये मसाइल पैदा नहीं कर रहा। थोड़ी चीज़ें आपको लगेंगी, मतलब बहुत खुशियों भरी मूव नहीं है, यानी पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके साथ तरद्दुद भी आया साथ, यानी फूल के साथ कांटे भी लगे हुए हैं। तो वो कांटे किस तरह के हैं? वो कांटे इस तरह के हैं कि आपके कहीं ना कहीं, अगर इफ़ योर सन वाज, इफ योर मून वाज इन वर्गो, जब आप पैदा हुए थे, अब आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब 7th आपका लॉर्ड उठा, अब जरा टेक्निकली समझिए, आप उठे और आप जाके अपने उस हाउस के अंदर बैठ गए जो आपके लाइफ पार्टनर का घर है। रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको माननी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, आप एग्री करने जाएंगे, क्योंकि आप चल के गए हैं और आपने उन्हें कहा है, मर्जी गया है, आपने उन्हें कहा है कि हम चीज़ों को सेटल करते हैं और हम इसके लिए ये कर सकते हैं, और उसको तरह से आपका पार्टनर वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बयान कर सकता है जो आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे या चाहते नहीं थे, ये आपने सोचा था कि ये तो नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए होगा। अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ बिल्कुल कमिटमेंट करने की ज़रूरत है और बिल्कुल इन चीज़ों को अच्छी और खुश उसलूबी से लेके आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लॉर्ड वहाँ पर जाकर अच्छा मजबूत हुआ है। सैटर्न के साथ उसकी दोस्ती है, आप समझ रहे हैं? सैटर्न के साथ उसकी दोस्ती है और उसके साथ उसको सन ने लाइट देके दोनों को हाईलाइट कर दिया, उसको और स्ट्रॉन्ग किया। तो यहाँ पर आपकी तरफ से की गई एफर्ट्स और ऑफर्स हमेशा आपको इन द लॉन्ग रन मेजर एडवांटेजेस की तरफ लेके आती हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिए बगैर इसको कंसिडर करिएगा। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी, अगले बुर्ज की बारी है मेज़ान बुर्ज लिब्रा, यानी ज़ोडिक साइन लिब्रा के लिए कैसा जाएगा जी हफ्ता 19 से लेकर 25 फरवरी तक। मेजर प्लैनेटरी चेंज है। करियर की बात करेंगे, स्पाउस की बात करेंगे, मैरिटल इश्यूज की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे, फंड्स की बात करेंगे, दोस्तों की बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ डिस्कस होनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपके करियर की, चूँकि आपके साइकोलॉजिकली इस वीक का आगाज़ आपको आपकी इनकम, आपका रोज़गार, आपके उन मामलात को दिखा रहा है जो आप अपने करियर को बूस्ट करने के लिए कुर्बानियाँ दिया करते हैं, और काफ़ी कुर्बानियाँ देते हैं वैसे लिब्रा लोग। कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मूड में और अपने फुल जोबन पे वीनस जब आता है तो वो कभी कभी आता है और वो उन सारी चीज़ों को उनकी तरफ से इतनी स्ट्रेंथ और इतनी डिवोशन के साथ करवाता है कि लोग भी हैरान रहते हैं। फ्रेंड्स क्या उसके अंदर है, सेकेंडली बड़ा ज़बरदस्त है, और यकीनन दोस्तों के घर कर आया हुआ ये मून जो है यहाँ से उधर से भी एडवांटेज लवाता है। ट्राइन से बड़ी ज़बरदस्त है, अभी तक ट्राइन आपको 5th से मिली पड़ी है, ये अभी कायम रहेगी। इस हफ्ते भी आप इसका एडवांटेज लें, दोस्तों से oblige हों, दोस्त आपको कहीं ना कहीं से ऐसी ऐसी खुशी की खबरें ला के सुनाएंगे कि आपका दिल खुश होगा इंशाल्लाह इस वीक के अंदर, क्योंकि वहाँ मार्स भी बैठा है। तो आपको बार बार पिछले हफ्ते की तरह इस दफ़ा फिर आपका प्लान बन जाएगा कि आप एक सेशन दोस्तों को घर बुला के उनके साथ गुजारें और आप थोड़ा आउटिंग करें, और आप लोग जो है ना वो थोड़ा फन करें अपने बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ कह सकते हैं, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर तो प्लेनेट नहीं है। तो दोस्त बहरहाल जहाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। और उन लिब्रा मर्द हजरातों की बात कर रहा हूँ मैं, मर्द हजरातों की, गुड, उन मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ जिनकी शादियों के मामला ज़ेर बहस हैं फैमिली के अंदर, और उनकी कन्फ्यूजन्स अभी तय ही नहीं हो रही कि मैंने क्या करना है। तो ये वो वक्त है जहाँ पर कन्फ्यूजन्स को थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा उसको वक्त दें। मून तगड़ा है, वीनस तगड़ा है, मार्स उसके साथ बैठा हुआ उसको हाईलाइट कर रहा है। तो आपको फिर यहाँ आपका जो लैक ऑफ डिसीजन, शेकी पोजीशन होती है, जब आप उसको लैक ऑफ डिसीजन नहीं कहते, बैलेंसिंग करने की एक आदत पड़ जाती है आपको। आप चीज़ों को नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं और उसके अंदर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो इस वक्त ना करें। ये वक्त अच्छा है, इस वक्त से फ़ायदा लें। स्पाउस के साथ, होने वाले स्पाउस के साथ बैठ के अगर मुलाकात करने का वक्त मिलता है तो कमाल बात है। तो ख़वातीन लिब्रा हैं, उनके लिए मार्स प्लेस्ड है। मार्स यहाँ ये शो करता है कि बड़ा फ्रेंडली अपने स्पाउस के साथ, अगर आपकी मंगनी हो गई है तो अपने मंगेतर के साथ, शादी हो गई है तो अपने मियाँ के साथ बड़ा फ्रेंडली किस्म की डिस्कशंस, और बैठ के कोई फिल्म देखने का मूड बन सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको बड़ा खुश कर दे। और हाँ, अगर आपके मामला शादियों के हैं तो यहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंट कम ही पाया होगा आपकी फैमिली ने जितना इस वीक में आप कॉन्फिडेंट महसूस हो रही हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर बाहर से बैठा हुआ आपको थोड़ा एग्रेसिव करता है, आप थोड़ा बोल्ड करता है इसको, और थोड़ा आपके अंदर इस्तराब लेके आता है, जो बड़ा एक खूबसूरत स्विंग है मैं समझता हूँ मार्स की। यहाँ पर मुझे हमेशा मार्स के अंदर आया
किसी भी नेटल चार्ट के अंदर बड़ा मज़ा देता है उस चार्ट को पढ़ने का। तो एक बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त जो है ना वो सिचुएशन है जो आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, उसके बाद जाते हैं आपकी जॉब्स की तरफ। चूँकि आपका आगाज़ मेंटली यहाँ हुआ था, बट आपकी जॉब सेक्टर के अंदर मेजर प्लैनेट 19 तारीख को ही बैठ गया था इस मंडे को। हम अब चूँकि उस घर में अब पहुँचे हैं, लेकिन 19 तारीख को बैठा था और उसके साथ में मरकरी ने भी ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर जॉब दिलवाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ज़बरदस्त, अगर कोई इस तरह का काम है जहाँ पर आप कंसल्टेंसी करते हैं, चूँकि सैटर्न भी वहाँ बैठा हुआ है, कंसल्टेंसी को डील करता है, प्रॉपर्टी को डील करता है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डील करता है, दूर दराज की जगहों से आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपकी लिखी हुई चीज़ या आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट या आपकी फिजिबिलिटीज़ बिकती हैं, आपका कागज़ पे किया हुआ काम बिकता है इस वक्त के अंदर। यानी ज़बरदस्त काम है। चूँकि देखिए चीज़ें वहाँ जाकर अब हाईलाइट हो गई हैं और इन्होंने वहाँ जाके लिब्रा अफराद के लिए, और अच्छा आने वाले वीक्स के अंदर ये और तगड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम ज़ाया नहीं करने जा रहे, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल इनिशिएट किया, ट्रिगर है अभी बिल्कुल 01 डिग्री के ऊपर, 00 डिग्री के ऊपर, फिर 01 डिग्री शाम के वक्त, और ऑफ कोर्स ये 3 से 4 डिग्री से आगे बढ़ जाएगा इसी हफ्ते के अंदर और अपने आप को तगड़ा कर लेगा पाइसेस के अंदर। और लॉर्ड उसको ट्राइन दिए हुए है, ऑल दो सैटर्न के साथ आके सन वीक गिना जाता है। समहाउ हम उसको पढ़ते हैं कि ये अपने आप को उस तरह से इफेक्ट नहीं करा, लेकिन एक जुपिटर की ट्राइन जो उसके साथ अभी भी बनी हुई है और ये बनी रहेगी इस महीने, तो ऐसी रहेगी, लेकिन इसके साथ दूसरे एस्पेक्ट्स चेंज होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिब्रा अफराद अपनी नौकरियों का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम कर सकते हैं। बिल्कुल अंधाधुंध सीवी डालें जी आप, चाहे आप मुल्क में हैं चाहे आप मुल्क से बाहर हैं, और आपको इसकी फुल तरह से जब 24 तारीख को एक फुल मून लग जाएगा जी, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एडवांटेज दिलवाता है लिब्रा लोग आपको। तो इसको मत भूलें, नज़रअंदाज नहीं करें, हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें हमारी प्रेडिक्शंस और रीडिंग के बारे में। चलते हैं दोस्तों जी, अब अगले स्टार की बारी है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो। अच्छा जी, स्कॉर्पियो के साथ जनाब ऑफ कोर्स इनके लिए भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, ये मेजर प्लैनेट तो उनके लिए भी चेंज हुए हैं, लेकिन किन घरों में, शुरू कहाँ से होगा? देखिए हमने इसका इख्तिताम किया था, लेकिन यहाँ से इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं। ये बात करेगा आपके बत्ती जला के, यानी बिल्कुल हाईलाइट कर देगा आपके ब्रेन के ऊपर, यानी बुद्ध, यानी बुद्धिमान, बुद्ध हम पढ़ते हैं ना जिसको, मरकरी को, तो ये आपको पूरी तरह से आपके ब्रेन को एक्टिवेट करके इसको चौकस कर दिया इसने, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस, एट योर बिजनेस प्लेस खास तौर पे, मतलब वर्क प्लेस पे सेकेंडरी है, फर्स्ट पे बिजनेस है। चूंकि जिस हाउस के अंदर बैठा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को बहुत तगड़ा करता है, और इमोशनली ये आपको जिस हाउस के अंदर से लेके आ रहा है वो आपका वो एस्पेक्ट है जो आपकी रूह को भी तगड़ा करता है। यानी आप अंदर और बाहर से एक तरह से, जब बंदा एक पेज पर होता है, एक पेज बड़े अरसे बाद मैंने लफ्ज़ बोला, एक पेज पर होते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ब्रेन भी वही कह रहा है, जो फिजिकल एक्शंस हो रहे हैं, इनर तगड़ा हो रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उधर से मरकरी भी यही काम कर रहा है। मरकरी को पूरी तरह से लाइट मिल गया, एंड देन योर रूलर, आपका रूलर चौथे घर में बैठा हुआ, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और आपके घर के अंदर माल दौलत रिस्क की कुशादगी को जाहिर करता है यहाँ पर। और वीनस, अगर आप सियासत के साथ आपका ताल्लुक है, आप डॉक्टर हैं, आप किसी सोशल वेलफेयर के साथ, आपने एक फैमिली का एनजीओ बनाया या बनाना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो नजरात के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे मेरा ख्याल है सोशल वर्कर होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं फिजिकली भी। कुछ लोग होते हैं ना सोशल वर्कर, इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी सर्विसेज देते हैं, स्कॉर्पियन बहुत आगे तक जाके काम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं। तो फैमिली सोशल वर्क करने वाले स्कॉर्पियन के लिए अभी तक मार्स फेवरेबल है, आपको यहाँ से अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस और प्रॉस्पेरिटी दिलवा सकता है। यानी आपने अगर सोशल करना है तो आपको किस बात के फंड की ज़रूरत होती है, यानी आपको अपने काम, अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ये वो वक्त है, क्योंकि उधर से मरकरी बैठा हुआ है, ये देखें मरकरी सन के साथ आया है। यस, एक और बात जहाँ मुझे याद है, जब सन और मरकरी इकट्ठे बैठते हैं तो आपके कुछ सरकारी इदारों में काम करने वाले, देखिए मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, इसी को कहते हैं रीडिंग। तो फिर आपके सरकारी इदारों में काम करने वाले दोस्त कहीं ना कहीं से आपको प्रोजेक्ट ला के दे देंगे। आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर है और वो अप्रूव नहीं हो रहा, आप जाते हैं तो हो सकता है कि सामने बैठा हुआ शख्स आपका पुराना वाकिफ निकला है, क्योंकि दोस्त निकला है, चूँकि हाउस फ्रेंड्स का है, तो पुराना क्लास फेलो दोस्त निकला है और उसने कहा आप किधर, तो आप कहेंगे आप इधर। तो यहाँ से आपको वो एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। मैं समझता हूँ स्कॉर्पियन अफराद इस वक्त पूरी तरह से चार्ज्ड हैं और
हाउस और एस्पेक्ट्स इस वक्त उनकी फेवर में है। फिर उसके बाद हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर पूरा चांद लगेगा और जुपिटर के सामने आएगा। ये पूरा चांद जब लग जाता है और बिल्कुल आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर लग जाता है और हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल्स के अंदर लगता है। ये ट्रैवल्स होते हैं जो आप अपनी खुशियों के लिए करते हैं, आप पैसे के लिए नहीं करते, पैसा खर्च होता है इसके ऊपर, लेकिन आप अपनी खुशियों के लिए करते हैं। आप चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट की जाए और कहीं से आपको पीस ऑफ माइंड मिले। किसी पहाड़ी इलाके पर जाए, किसी नदी के किनारे बैठने का स्कॉर्पियंस का दिल करेगा और अपने आप को ज़िंदगी के अंदर अपनी नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं इसको कूल डाउन करेंगे और बैलेंस करेंगे। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त है जिसका एडवांटेज लीजिए और हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करें। जी दोस्तों, वारी है अब सेजिटेरियस यानी कौस अफराद का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और इस वक्त वैसे रात का टाइम जो है ना, ये अगली डेट चेंज होने वाली है। मेरी कोशिश है कि हम इससे पहले इसको पूरा कर लें। बात कर रहे हैं हम सेजिटेरियस के साथ दो बड़ी चेंजेस जो आने जाएंगी, वो क्या सलूक बर्पा करेंगी। देखिए, एक तो इसके अंदर जहाँ से मेंटली जिन चीज़ों का आगाज़ होगा वो हैं आपके वो इश्यूज़ जो मुझे भी नहीं पता, यानी आपके कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़, आपके पर्सनल मैटर है, सुपर पर्सनल। तो उसके अंदर इस हफ्ते आपका रुझान ज़्यादा है, आप उनको कहीं प्लस माइनस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या खोया क्या पाया कर रहे हैं। यस करना चाहिए। आपके पास 2 दिन है, बस 2 दिनों में काम मुकम्मल कर लें। और मोस्टली मैं समझता हूँ कि इन सारे मैथमेटिक्स का, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक आपके अंदर की खुशी के साथ ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात, तो उसको आप पूरा करें, भले फिक्रा पूरा कर दें, उसको पूरा करें। और उसके अंदर से आप फिर इसको कब रिवील करना चाहते हैं लोगों के लिए, कब डिस्क्लोज करना चाहते हैं बल्कि लोगों के लिए, इसका फैसला भी आप करेंगे। हमारे चार्ट में भी इसके अंदर अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी थोड़ी तरह देर लगेगी, बल्कि आप लगाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं उस एस्पेक्ट की तरफ जो आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर से जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करते थे और जो जॉब्स करते थे, जो आपने कमाइयाँ की थी, वहाँ से चेंज हुआ है और उठ के आ गए हैं फैमिली के अंदर। यहाँ पर फैमिली से मिलने की अर्ज बड़ी जागती है। इंसान दूर शहरों में बैठा हुआ हो, इवन एक ही शहर के अंदर कहीं दूर रहता हो, तो उसका दिल करता है कि वो कुछ छुट्टियाँ ले ले। छुट्टियाँ तो मुश्किल है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारे, उनको आता हुआ अपने माँ बाप को देख के आए, उनके साथ बैठ के अपनी यादों को शेयर करे। बड़ा एक समझिए कि सेंटी किस्म का ये वीक शुरू के दिनों का है। तो वहाँ पर जाएगा, उसके साथ आपकी मेमोरीज, आपका दिल करेगा अपने दोस्तों में बैठे हैं। सेजिटेरियन अफराद, पिछले दिनों भी हमने एक हफ्ता पढ़ा था, उनका कुछ एस्पेक्ट्स गुजरे थे जहाँ पे सेजिटेरियंस का दिल किया था कि वो ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें और चीज़ों को जो है वो अपने इमोशनली कैथारसिस चाह रहे थे कहीं से। तो ये एक चीज़ तो पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ पर ये कैथारसिस आप लोगों को जहाँ से मिल जाएगा, ये आपके आपसे छोटे उम्र में जो रिश्ते हैं उनसे मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है, नॉट सिटीज़न, मैं नजर तफन्नुन कह रहा हूँ, यानी अगर आप 40s के अंदर कहीं हैं, तो आपके जो छोटे बहन भाई हैं, ये लोग आपको बहुत अच्छा इमोशनल स्ट्रेंथ देंगे। आप थोड़ा इमोशनली वीक है, फाइनेंशियली तो बहरहाल हमने पिछले हफ्ते भी बात किया था कि अभी तक जुपिटर बड़ा तगड़ा बैठा हुआ है और ये जिन चीज़ों को देख रहा है उनको बहुत ज़बरदस्त लाइट दे के रख रहा है। तो और दूसरी बात, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कोई तरद्दुद, कोई परेशानी का सामना नहीं है इस वीक के अंदर। जुपिटर की लाइट अच्छी है, फीमेल के लिए भी, इवन उनका जब सन पढ़ रहे हैं हम उनके हस्बैंड से, तो उसको भी जुपिटर की ट्राइन मिली है, तो उधर से भी स्ट्रेंथ आ गई है, कमाल काम हो गया है। उसके बाद आपके कैरियर हाउस के अंदर 2 दिन के लिए जाने वाला जो है ना जी, आपके डिज़ायर्स हाउस के अंदर जाने वाला 2 दिन का चांद आपके अंदर अर्ज पैदा करेगा और फिर ये कैरियर के अंदर फुल मून लगेगा। ये है वो चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी। करियर के अंदर फुल मून इन योर 10th हाउस और उसको एक ट्रायन आप ही के लॉर्ड की, जुपिटर की। और दूसरी तरफ से अब वीनस की ख़त्म हो गई है, खैर वीनस स्विच किया, लेकिन जुपिटर की लाइट और पूरे चांद को जुपिटर की लाइट मैं समझता हूँ 2 जुपिटर जितनी हो जाया करती है। तो ये आपके करियर को भी साथ के साथ आपकी लेस एफर्ट मोर गेन, यानी आप इतना काम नहीं कर रहे, आप अपनी चीज़ों को बस कर रहे हैं 9 to 5 और आप अपने आप को लेके आ जाते हैं अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, अपने दोस्तों के दरमियान, अपनी फैमिली के दरमियान। आप थोड़ा लो फील करेंगे शुरू के दिनों में, लेकिन ये इसको एकदम से
जैसे ही फुल मून लगेगा आपको फुल चार्ज कर देगा। कुछ चीज़ें सडन मैंने बताया था चार्ट्स के अंदर चेंज हो जाया करती हैं, वो प्रोसेस यानी फास्ट हो जाता है। तो इस फास्ट प्रोसेसिंग के अंदर फुल मून बड़े ही मज़ेदार तरह की सिचुएशन पैदा करेगा और आपका ये वीकेंड कमाल बना देगा। किसी एहतियात की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि चीज़ों को सब्र के साथ और तस्लीम कर लिया जाता है। आप उसके अंदर जज्बाती ना हो, कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं जैसे चल रही होती हैं। अब हम बज़ाहिर हम लोग इतने नाक़िस हैं, मैं खुद अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम लोग कुछ और ही तोक़त लगा लेते हैं, लेकिन चीज़ें हमें उस तरह चलना होता है जिस तरह से वो तरतीब पा गई होती हैं। तो समझ रहा हूँ मैं कि प्लैनेटरी कंडीशन आपकी अच्छी तरतीब के साथ चल रही है और ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करती चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। और अब चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ और वो है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। जद्दी के साथ जनाब क्या होने जा रहा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपके फ्रेंड्स आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, स्पाउस सेक्टर के अंदर क्या काम होने जा रहा है, इमोशनली चीज़ें किस तरह से टर्न हो रही हैं और किस तरह से ये प्रैक्टिकल फिजिबल होंगी। तो इस हफ्ते का आगाज़ हाउस ऑफ स्पाउस से होगा। चांद अच्छी पोजीशन का है, डिग्रीज बढ़ा रहा है और यहाँ पर जो है वो अपने आप को जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि आपका बड़ा ज़बरदस्त हाउस है कैप्रिकॉर्न, वो ज़ोडिएक है जिसका अपोजिट हाउस बड़ा रोमांटिक है, बड़ा मज़ेदार है। मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे मैं कैप्रिकॉर्न को मिला हूँ, बज़ाहिर बड़े रूड से और बड़े खुश्क से और बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होते हैं, बट वन मैं उनके चार्ट देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह भी कोई हिडन टैलेंट के साथ ज़ोडिएक होता है तो वो कैप्रिकॉर्न है। बड़ा कमाल किस्म के रिस्पॉन्सिबल और बड़े चीज़ों को बड़ा प्रैक्टिकली लेके चलने वाले, वो इन चीज़ों को फील करने का वक्त है जी। स्पाउस की तरफ से पूरी फेवर्स हैं, चांद की डिग्रीज बड़ी अच्छी हैं, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसको वैसे ही चलना चाहिए। आपकी डिज़ायर और आपकी ख्वाहिशात और तगड़ी हो जाएंगी जब 21 और 22 तारीख को, यानी 19 की और 20 यही रहेगा, 21 और 22 तारीख को ये चला जाएगा जी आपके एक ऐसे हाउस के अंदर जहाँ से आपको ये मौके मिल जाया करते हैं, मौके मिल जाया करते हैं कि आप चीज़ों को सुन लें जैसे आप सुनना चाहते हैं। मतलब कैप्रिकॉर्न अक्सर चाहते हैं कि मैंने 2 दफ़ा इज़हार कर दिया ना, अब अगला मुझे इस चीज़ की तरफ से एक्सप्रेस करे और मुझे बताए और इसका इज़हार करे और इन सारी चीज़ों के ऊपर ला के और मुझे ये चीज़ बावर करवाए कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, एप्रिसिएशन चाहिए तो मिलेगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मून और उसके बाद चाँद अपनी पूरी डिग्री में आ जाएगा जनाब, और ये जिस हाउस के अंदर आएगा, हाउस होगा आपके इंट्यूशन का। अच्छा, सबसे अच्छा जो मैंने जिन लोगों को देखा है ना, जिनका इमोशन बहुत तगड़ा होता है, जिनका जो गट फीलिंग है बड़ी अच्छी जिनको आती है, या जिनके अंदर की सोल जब जागती है तो बहुत तगड़ी जागती है, उन ज़ोडिएक के अंदर एक नाम कैप्रिकॉर्न का आता है। तो फुल मून है जी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जगाएगा। मज़हब के लिए मजहबी जो टूर होते हैं, आप उम्रा करना जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप किसी जगह के ऊपर जाकर क्लासेस अटेंड करें, ख़वातीन चाह रही हैं कि वो फाज़िलिया पढ़ लें, अपने आप को थोड़ा ऐसे मौक़ों पे मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ वीकली हॉरोस्कोप के दरमियान। नॉर्मली इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना करती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मैंने कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ टर्न होते देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। बहुत सारे लोग जो बड़े फैशनेबल होते हैं, बड़े एडवांस्ड होते हैं, फिर एकदम चेंज लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में और सुकून के अंदर चले जाते हैं। अगर वो कैप्रिकॉर्न हैं तो ये वो एस्पेक्ट बना हुआ है इस वक्त में, इस वीक के मिड से एंड तक, जब आपके अंदर ये तब्दीलियाँ आती हैं। आप रिलीजियसली अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आप नेचर के करीब जाना पसंद करते हैं और आप अपने आप को वो ताकत देते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ आती है। बाहर से आप फुल हैं, बाहर से आपको आपकी एनर्जीज जो है ना वो इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, आपको आपके अंदर की रोशनी और अंदर की चेंजेस जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और अंदर इतना भरा पड़ा है चीज़ों को कि आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर से लेने की। तो ये एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट अजीब एक्चुअली यहाँ पर ऐसे हो जाता है ख़वातीन के मामले में, ख़ास तौर पर वो एकदम मैंने देखा है कैसा होती हैं। इसके बाद आपकी जो चीज़ें चेंज होने जाएंगी वो होने जाएंगी जनाब आपके 23 को, जब मरकरी भी स्विच कर जाएगा और 19 तारीख को चाँद, सूरज ने तो स्विच कर ही लिया हुआ था। तो ये जिस हाउस के अंदर जाकर बैठे हैं, यहाँ पर उन मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे जो आप नज़रअंदाज किए बैठे थे। कैप्रिकॉर्न या जद्दी
मेल हजरात, और वो मामलात आपके बच्चों से वाबस्ता थे। आपके बच्चों की ज़रूरियात थी, आप उनकी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पा रहे थे, आपने उनको कुछ फंक्शंस अटेंड नहीं किए, यानी शिकवे आ सकते हैं बच्चों की तरफ से। शायद यही वजह बनेगी कि आपको थोड़ा-सा ख़्याल दिलाएँगे और आप बड़ा सोचेंगे कि यार मैं वाक़ई इन बच्चों के साथ अपने, हालाँकि इन्हीं के लिए कर रहे होते हैं, सब लोग करते हैं, आप भी, हम भी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं किसी वक़्त के ऊपर कि इनको वक़्त देना ज़रूरी था, तो ज़रूर इन शिकवों का इज़ाला उनको बाहर ले जाकर, उनको शॉपिंग करवाकर, उनके साथ वक़्त गुज़ार कर करें। वीक के एंड के ऊपर ये मौका आपको मिल जाएगा। जी दोस्तों, बारी है जी अब एक्वा की, और एक्वा हज़रात के साथ कैसा जाएगा ये हफ़्ता, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और एक्वेरियस लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएँ, चूँकि इस वक़्त आपके हाउस के अंदर से एक प्लैनेट और जाएगा, और बल्कि 2 प्लैनेट मूव हो जाएँगे इस वीक के अंदर, दोनों एक्वा के अंदर थे। ये किस तरह का बर्डन आपके ऊपर से हटा देंगे? किस तरह आपको लगेगा कि यू आर वो मज़ेदार, ज़बरदस्त, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अब प्रॉब्लम्स चलेगी, प्रॉब्लम्स नहीं, अब जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया, और आप इसको इस प्रेशर को जो है वो कितनी देर तक रखे हैं, और आपने इससे बड़े एडवांटेज भी लिए हैं वैसे, बाय द वे एक अच्छा एस्पेक्ट था। अब अगला जो बनने जा रहा है वो 6 स्टेप और ऊपर है, ये आपको और ज़्यादा चीज़ों को ले आएगा। हम बात करेंगे आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो सोच है, स्टक है एक्चुअली, और स्टक है आपकी जॉब्स के लिए, आपके कामों को लेकर, आपके उन मामलात को लेकर जो आप अपने एम्प्लॉयर से तवक्कुआत लगा बैठे हुए हैं, और वहाँ से आपको मीठी गोलियाँ मिल रही हैं। अच्छा, वो गोलियाँ फुलफिल हो जाएंगी वैसे, चूँकि एक प्लैनेट 24 तारीख के करीब, उसके ऊपर आऊँगा मैं, 23 को एक प्लैनेट मूव होगा, वो इनको गोलियाँ साबित नहीं करेगा, यानी कि इसकी कंपनसेशन दिलवा देगा किसी और की तरफ से। जहाँ पर आपने अपनी चीज़ों की तवक्कुआत लगाई थी वहाँ से नहीं, या उस शख्स से नहीं, बट वहीं कहीं से ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, चूँकि एक और हाउस के अंदर से एक एंट्री हो रही है, तो वो बकरी वहाँ दिलवा देगा। ये चीज़ें आपको 2 दिन के लिए, शुरू के 2 दिनों में आपको इस तरह से लेके चलेंगे। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा अगले हाउसेस के अंदर, तो यहाँ पर आपका इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल डिज़ायर्स और इमोशनल चीज़ें थोड़ी अच्छाई की तरफ चली जाएंगी, और वहाँ पर आपका दिल होगा जी कि अब आप अपनी सारे इश्यूज़ अपने स्पाउस के साथ बैठकर खुल के बयान कर दें, और आपको पूरी तरह से तसल्ली, यकीन और तमीदों के साथ दिला दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस के जनाब आपके साथ हम खड़े हैं। एक्चुअली हज़रात असल में बहुत शाय होते हैं अपनी चीज़ों को बताने के बारे में। मैंने देखा है ख़वातीन जिनका मून इन एक्वा होता है, ये सन थोड़ा सा अफ्लिक्टेड बैठा हुआ हो, ये दुनिया जहाँ के मसले हल कर लेंगे, लेकिन अपना मसला बताते हुए शर्मा जाते हैं। तो ये आप हज़रात को यहाँ पर का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके स्पाउस, यानी अगर आपके घर में आपके स्पाउस जो हैं वो एक्वा हैं, और वो कहीं इशारतन आपको बता रहे थे पिछले हफ्तों से कि यार, तो आप उनको कहें कि नहीं, हम हाज़िर हैं, हम बैठे हैं, और इन चीज़ों की तरफ आप उनको कॉन्फिडेंस दें। इसके बाद आपके फैमिली सेक्टर के अंदर आने वाला फुल मून आपको, तो फैमिली, ये वो फैमिली है जिसमें पेरेंट्स आ गए, पहले हम स्पाउस सेक्टर में बैठे हुए थे। यहाँ पर बड़े बड़े मामलात होते हैं जो हम यहाँ से पढ़े होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, यानी ख़त्म और आगाज़ का घर कहते हैं इसे हम। यानी यहाँ पर कुछ रिश्ते आपसे चले जाते हैं अगर, तो उसी वक्त नए रिश्तों ने आना होता है, या उससे करीब वक्त में उन्होंने आना होता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से लाइटन आने का मतलब यह है कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ नए लोगों का इजाफा मतवक्को है। मंगनियों की सूरत में घर के अहबाब इसको बड़ी खुशी से वेलकम करने के मुंतज़िर हैं, और आपको भी ये खबर बड़े ज़बरदस्त फील करवाएगी व्हेन फुल मून विल एंटर्ड इन योर हैप्पीनेस और सरप्राइजेस हाउस ऑन 24th ऑफ फेब। इसके साथ साथ जो और बड़ी चीज़ है, अभी तक आपके घर के अंदर वीनस बैठा हुआ आपको ब्लेस कर रहा है, मार्स भी वहीं है। आपके पैसे जो आपको कहीं ना कहीं से आपको एक बिजनेस से मिले थे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर अब रिटर्न देंगी। आप जरा खाते छाते झाड़ें और चेक करें कि आपने कौन से अकाउंट्स वगैरह जो है वो शफल किए थे, और कहीं इस वक्त नॉर्मली ना लोगों को जो बच्चे कमा भी नहीं रहे होते, तो उनको गुमे हुए पैसे, रखे हुए पैसे मिल जाते हैं ऐसे वक्त के अंदर, क्योंकि वीनस इतना तो करता ही है। यहाँ पर किसी को खाली हाथ छोड़ता नहीं है। इसकी रीडिंग, नॉट वीनस, वीनस की से बनने वाली रीडिंग आपको ये एडवांटेज देती है। इसके साथ ही साथ आपके इन लॉज के सेक्टर के अंदर और आपके मालो दौलत के अंदर एक और बड़ा चेंज है, सन है।
मरकरी है और आपका रूलर पाइसेस भी वहां पर है। 3 प्लैनेट आकर वहां बैठे हैं, तो यानी इधर से भी यानी सिक्के के दोनों रुख आपके हैं फाइनेंशियली देखा जाए तो। दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर से एडवांटेज ले लेंगे, नहीं जाएंगे तो आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं। यानी ये 2 घरों के अंदर इस वीक 1 2 3 और 4 और 5 9 में से 5 बड़े प्लैनेट आपके और आपके अगले घर में है। तो सबसे ज्यादा तो फिर इनको इम्पैक्ट इन एस्पेक्ट्स ने आपके ऊपर ही रखना है। और लकीली दीज आर पॉजिटिव प्लैनेट। यहाँ पर सिवाय इन चीज़ों के कि आपको थोड़ा सा एक्वाजात ज़रूरत है कि आप अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएंगे। यहाँ पे एकदम जब सूरज आता है ना और फिर फाइनेंशियल हालात भी अच्छे हुए होते हैं, तो फिर आपको यहाँ मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अब ऊपर से मरकरी भी आने लगा है, तो ये आपकी स्किल्स को, पावर को भी बढ़ाएगा वहाँ पे। तो इसका थोड़ा एहतियात करें कि आप बोलते हुए ज़रा सोचिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं जी पाइसेस की तरफ। हमारा अगला ज़ाडिक है जी पाइसेस हज़रात के साथ क्या होगा जी इस वीक के अंदर। दोस्तों के साथ स्टार्ट होगा जी इस वीक का। मैं थोड़ा सा चीज़ों को लेके, अब जब तक मैं पाइसेस तक पहुंचता हूँ तो चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होती हैं कि वो फिर एस्पेक्ट पढ़ के ना तो थोड़ी याद ही हो जाती है। फिर कहीं से कैलकुलेट करता हूँ और लेके आता हूँ जी कि आपका अपना लॉर्ड आपके 3rd में बैठा हुआ है और फ्रेंड्स हाउस के साथ इसका आगाज़ है। दोस्तों के साथ, दोस्तों में ख़ास तौर पर वो दोस्त जो आपके बचपन के दोस्त हैं, दोस्तों में ख़ास तौर पर वो दोस्त जो आपके क्लास के दोस्त हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर नए दोस्तों की बात करें तो वो दोस्त जो आपके साथ अभी आपकी वर्क प्लेस पे होते हैं, जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त आप गुजार रहे हैं या आपने गुजारा होता है। नए दोस्तों की आमद अभी फ़िलहाल इस तरह से मतलब को नहीं देखता मैं पाइसेस के लिए, क्योंकि पाइसेस ये आपको याद रहे। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब मैं माजरत, इस वीडियो में मैंने आपको जो पैगाम देना था वो ये है कि हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को सालगिरह का हफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो। 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक पैदा होने वाले पाइसेस अफराद जनाब, आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। अगर आप आज सुन रहे हैं और आप इसी वीक के अंदर हैं तो सन आ गया है जी पाइसेस के अंदर। सैटर्न ऑलरेडी प्लेस था और मरकरी भी, ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। हम अभी दोस्तों के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं आता हूँ। दोस्तों से आपके एडवांटेजेस लेने का वक्त है जी, और दोस्त आपके साथ बहुत अच्छा वक्त और पुरानी यादें, मेमोरीज। शायद आपका बर्थडे है तो आपकी ये वजह बन जाए, क्योंकि वो तो एस्पेक्ट हमने भी ऊपर देखा, वो वजह बन जाएगी और उसके ऊपर आप अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला चिल फन और ये गुजारेंगे। पहले 2 दिन तो बड़े कमाल है, उसके बाद आपका ध्यान चला जाएगा 2 दिन के लिए अपनी सर्विसेज की तरफ। नौकरियां, काम, प्रोग्रेस, रिजल्ट, ACR, जो आपने काम पिछले साल के किए थे, उधर से अवार्ड और रिवॉर्ड लेने का वक्त है। बड़ा क्लासिकल टाइम है पाइसेस आपके लिए। और फिर उसके बाद मज़ेदार, उससे अगला मज़ेदार काम 24 को होने जाएगा और वो होगा जनाब आपका फुल मून। और फुल मून यकीनन आपके हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर लगेगा। पाइसेस मेल हजरात के लिए, मेल पाइसेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, चूँकि सन आप पाइसेस में लेकर पैदा हुए और सहमत के अंदर मून 14वीं का लग गया। तो ये फैसला कुन वक्त होता है, फैसले लिए जाते हैं इस वक्त शादियों के, यानी इसको तरद्दुद नहीं करते, डिले नहीं करते। ऊपर से देखिए सन के साथ मरकरी भी बैठा है और सैटर्न भी बैठा है, तो ये आपको, अच्छा सैटर्न क्या करेगा हम इसके ऊपर आने लगा हूँ मैं, लेकिन अभी आप अपने स्पाउस और इन चीज़ों को फैसला कुन मराहिल पे है, आप इसका पूरा एडवांटेज ले लें जनाब। और यहाँ से आप बगैर किसी बहुत लंबा सोचे हुए, बट मशावरत के साथ, बट रजामंदी के साथ, बट बड़ों को बिठा के, तो इस फैसले को आप, इसको क्विक नहीं कहते, थोड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर मैं समझता हूँ कि आप इसको करें, ब्लाइंडली नहीं। कोर्स आप ये वही लोग हैं जो आप, जिनको प्रपोजल्स जिनके डिस्कस हो रहे थे। अब आते हैं सन इन पाइसेस। सन आ गया जी पाइसेस में, वहाँ सैटर्न भी बैठा है और मरकरी भी बैठा है, तो हाईलाइट कर देगा बैठे हुए पाइसेस के अंदर सैटर्न को। एक ट्रायंगल ली हुई है यहाँ पर, आपके इश्यूज जो होंगे जिनके ऊपर आपको तवज्जो देनी है वो आपके हेल्थ इश्यूज हैं। फिजिकल इंप्रूवमेंट का वक्त है यहाँ पर। पाइसेस अफराद, लड़के जिम ज्वाइन करते हैं, लड़कियां वॉक शुरू कर देती हैं। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उनको फिक्र लाक होती है कि वेट कम कर लिया जाए, डाइट खींची जाए, और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो खुद खालिसतन आपकी अपनी ज़ात और सेहत से हैं, आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि सन पाइसेस के अंदर आ गया, सन आएगा वो तो लेके आता ही है चीज़ों की खूबियाँ और बेहतरियाँ। इसके साथ बैठा हुआ सैटर्न प्रोजेक्ट्स को बताता है और मरकरी साथ में बैठा हुआ ब्रेन को कायल करता है कि यार अब हमने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और बहुत सारे पाइसेस को, और फिर जुपिटर आप ही का रूलर आपको अपने 3rd हाउस के अंदर से एक सेक्सटाइल दे रहा है। किसी किस्म का कोई
राहु का या इस तरह का इम्पैक्ट कोई स्केयर नहीं पड़ रही स्पाइसेस आपके ऊपर, बल्कि डायरेक्टिव सैटर्न अंदर आके बैठ गया तो हमने स्केयर क्या करनी। तो इसको न्यूट्रल किया है जुपिटर ने और उसको एक स्ट्रेंथ दिया है। तो ये बड़ा मज़ेदार काम है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता या स्लो स्लो मत लें और आप सेलिब्रेट करें अपने इस हफ्ते को। और वो पाइसेस अफराद जो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, सन है ना, ये डील करता है हेड ऑफ द स्टेट्स को, पॉलिटिक्स के साथ हैं, मरकरी उनको बिठा के, यानी इस वक्त जो सियासत के अंदर मिडिल मैन का अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं तो पाइसेस होंगे। फरवरी के अंदर अगर आप समझते हैं, कोई भी सियासी जमात ये समझ रही हो कि उसके हालात अच्छे नहीं है, तो किसी भी पाइसेस को पकड़ के बीच में बिठाएं, अच्छे हालात पैदा कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें और फीडबैक के साथ अपने क्वेश्चंस के साथ हमें आगाह रखें। अस्सलाम वालेकुम।